धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वो है कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड, क्योंकि एग्जामिनेशन तो आपको पता ही है बिल्कुल नज़दीक है। वैसे हमने एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत सारी वीडियो कॉस्ट अकाउंट की बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट का प्रयोग करके भी बाकी अन्य चैप्टर्स की वीडियोज जो कि महत्वपूर्ण हैं उनको देख सकते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको कॉस्ट अकाउंट की वीडियो अब भी चाहिए, तो उनके लिए मैं ये बताऊंगा कि आप पहले प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, प्रोसेस कॉस्टिंग और कॉस्ट शीट, और उसमें लेबर की और क्या बोलते हैं उसको मटेरियल की वीडियो शायद नहीं है, बाकी सबकी वीडियोज हैं। मशीन आवर रेट की भी हमने सारी डाल रखी है। अगर एक आध क्वेश्चन छूटा होगा तो नई बुक के अकॉर्डिंग नहीं मतलब करा होगा, अदरवाइज सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करा हुआ है। प्लेलिस्ट का हम लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप सभी चैप्टर्स की वीडियोज को बाकायदे देखिए, समझिए। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार के चैप्टर में ये लगता है कि सर आपने ये फलाना क्वेश्चन नहीं बनवाया है, इस क्वेश्चन को आप भेज दीजिए या वह क्वेश्चन आप मुझे समझा दीजिए, तो मैं उसका वीडियो अगर बना होगा उसका लिंक आपको भेज दूंगा, नहीं तो वह क्वेश्चन सॉल्व करके उसकी वीडियो आपके पास जरूर भेज दूंगा। बने रहिए, ऐसा मत करो कि वीडियो देखा जाए परंतु शेयर ना किया जाए। वीडियो देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही मैं वीडियो जो दे रहा हूं, और आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग वीडियो देखिए, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि बाकी भाई अगर आप कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हैं तो आपको आगे की बहुत सारी वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बीकॉम की, एमकॉम की, एमबीए की, बीबीए की, आप कौन सी क्लास में एडमिशन लेंगे उसके लिए आपको वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और हमने सारी वीडियोज़ बना रखी है, चाहे मैनेजमेंट अकाउंट हो, कॉस्ट अकाउंट हो, कॉर्पोरेट अकाउंट हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, डबल एंट्री हो, बुक कीपिंग हो, इन सभी बुक्स की हमने वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप डाल रखा है। प्लेलिस्ट में इन सभी सब्जेक्ट्स का नाम लिखा हुआ है और उनको आप बाकायदे देख सकते हैं। चैनल को आप खोलिए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, सब्जेक्ट वाइज आपको सारे सब्जेक्ट देख लीजिए, जो आपका सब्जेक्ट है उसको देख लीजिए। और उसमें हमने हिंदी में भी, इंग्लिश में भी हर प्रकार से समझाया हुआ है, आप उसको बाकायदे सर्च करके देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आपके मतलब का चैप्टर है जिसका नाम है मटेरियल यानी सामग्री। इसमें हम लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, इन 3 प्रकार के मेथड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन देखने में आया है इन तीनों प्रकार के सवाल अगर कभी एग्जाम में आए हैं तो हीफो, लीफो, वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, इन्हीं को ज़्यादातर देखा गया है, जिसमें से प्रमुख तौर पर लीफो और फीफो और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, ये 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों की वीडियो अब हम आपके सामने दिखा रहे हैं। तीनों मेथड आप बारीकी से देखिए, बहुत अच्छी तरह से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं मटेरियल। यहाँ पर आप देख रहे हैं लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक, और ये बुक स्वाति पब्लिकेशन की है। और इसमें हम मटेरियल का जो प्रश्न है जो कि सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो उसमें हमने यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें तीनों मेथड का प्रयोग किया गया है, लीफो, फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यही मेथड देखने को भी मिला है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा ये आता भी है परीक्षा में। तो अब इसमें जो प्रश्न संख्या 17 है क्वेश्चन नंबर, अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो ये प्रश्न यहाँ से शुरू है। इन्होंने 2 तारीख यानी 2 जनवरी को रिसीव किया है 2000 किलोग्राम 10 रुपये के रेट से, और 6 तारीख को फिर रिसीव किया है 300 किलोग्राम 12 रुपये रेट से, और फिर 9 तारीख को इशू किया है 1200 किलोग्राम। तो अब हम यह पता लगाएंगे, इन्होंने बोला है ड्रा आउट स्टोर्स लेजर कार्ड अकॉर्डिंग द एबव ट्रांजैक्शन अंडर लीफो, फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड।
इन तीनों मेथड से सवाल बनाने चल रहे हैं और यही पूछा भी है। तो सबसे पहले आपको एक बेहतरीन फॉर्मेट बनाना होगा। फॉर्मेट तो शायद आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, आपके इस तरह से फॉर्मेट आपको रेडी करना होगा। यानी स्टोर लेजर अकाउंट लीफो मेथड हम बनाएंगे। पहले डेट, रिसिप्ट, इशू एंड क्लोजिंग बैलेंस। केजी यानी किलोग्राम में है तो केजी लिखिए, यूनिट में है तो यूनिट्स लिखिए। रेट रुपीज़, केजी रेट रुपीज़, केजी रेट रुपीज़ यहाँ पर लिखेंगे। जनवरी 2 को 2000 किलोग्राम 10 रुपये के रेट से माल आया है, तो यहाँ पर 20,000 रुपये हो गया इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, और यही हम बैलेंस इस तारीख में क्लोजिंग में रखेंगे। जब जनवरी 6 को 300 किलोग्राम माल और आएगा 12 रुपये के रेट से, तो इसका मतलब 3600 रुपये का माल और आया है। जब हम यहाँ बैलेंसिंग दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको टेक्निक को ध्यान रखना होगा। लीफो मेथड है, जब बैलेंस लिखेंगे तो पहले पुराने वाले को लिखिए, जो हमने 2 तारीख में रिसीव किया वो सबसे ऊपर आना चाहिए, और उसके जस्ट नीचे ये 300 किलोग्राम माल 12 रुपये के रेट से 3600 वाला आना चाहिए। उसके बाद जब सवाल में पहुंचते हैं 2 रिसीव के बाद तीसरा 9 तारीख को इशू हो रहा है 1200 केजी का। तो जब 1200 केजी हम लीफो मेथड से करेंगे, लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन जो यहाँ पर लास्ट में आया है उसे पहले भेजो, फर्स्ट आउट कीजिए। तो हमें 1200 यूनिट चाहिए, तो हम 1200 किलोग्राम लेने के लिए 300 किलोग्राम तो यहाँ से ले लेंगे 12 रुपये वाला, 3600 का पूरा, और अभी हमें 900 किलोग्राम और चाहिए क्योंकि हमें 1200 किलोग्राम भेजना है। तो ये 900 किलोग्राम हम इसमें से लेंगे, तो 900 किलोग्राम आ गया। यहाँ का रेट चल रहा 10 रुपये का, तो 10 रुपये के हिसाब से 9000 का। अब क्लोजिंग बैलेंस में ये तो सारा ही ख़त्म हो गया, और 2000 में से 900 निकल गया तो 1100 यानी 1100 बचेगा। रेट है 10 रुपये का, तो 11,000 रुपये बच जाएगा। यहाँ पर 1100 किलोग्राम 10 रुपये का रेट 11,000 रुपये। इसके बाद अगली डेट आती है जनवरी 12 के रिसीव का 200 किलोग्राम, वह भी 14 रुपये से। तो हम यहाँ पर 12 तारीख को 200 किलोग्राम 14 रुपये के रेट से 2800 रुपये का लिखेंगे। लेकिन जब यहाँ बैलेंसिंग करेंगे तो पहले पुराने वाले को लिखना है। 1110 रुपये के रेट से 11,000 इसी को लिखना है, उसके बिल्कुल नीचे इसको लगाना है। ध्यान रहेगा आपको एक एक यहाँ पर कॉलम जरूर छोड़ देना है, जिससे कि आपका सवाल सही चलता रहे, नहीं तो घोंच पोंच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसके बाद 15 तारीख को देखेंगे तो 1000 यूनिट का इशू है। तो जब हम 15 तारीख में जाएंगे 1000 यूनिट इशू करेंगे। लीफो मेथड में नीचे से लेंगे, यहाँ पर इशू करेंगे 200 किलोग्राम का माल, जो कि 14 रुपये के रेट से है। तो 200 किलोग्राम 14 रुपये से लेंगे, और हमें भेजना कितना, हमें भेजना 1000, तो बाकी 800 हम इसमें से लेंगे 10 रुपये वाले में से, तो हमारा 8000 हो गया। तो कुल मिला के 10,800 का माल हमारा इशू हो गया, जिसमें 200 किलोग्राम ये पूरा चला गया, 800 यहाँ के गए, तो यहाँ के 300 किलोग्राम माल 10 रुपये वाला बचेगा 3000 रुपये का। इसके बाद हमारी अगली डेट आती है 20 तारीख को रिसीव हुआ 300 किलोग्राम 11 रुपये के रेट से। 20 तारीख को 300 किलोग्राम 11 रुपये के रेट से 3300 रुपये का माल आया। जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो पहले पुराने वाले को लिखेंगे ऊपर, और उसके बिल्कुल नीचे लिखेंगे नए वाले को। इसके बाद लास्ट में इन्होंने इशू किया है 200 किलोग्राम 25 तारीख में। 25 तारीख में जाएंगे 200 किलोग्राम इशू करेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हम यहाँ से इशू करेंगे 11 रुपये वाले को। 200 किलोग्राम 11 रुपये के रेट से 2200 रुपये का होगा। अब जो यहाँ पर माल बचेगा 300 वाला, तो ये पूरा बच जाएगा 10 रुपये का। यहाँ बचेगा 100 किलोग्राम माल 11 रुपये के रेट से 1100 रुपये का। इसका जब टोटल करेंगे तो 4100 रुपये आएगा, और 400 किलोग्राम माल आएगा। यहाँ पर जब बैलेंसिंग हम इसका आंसर चेक करेंगे तो लीफो मेथड में ये रहा 400 किलोग्राम 4100 रुपये। अब हम पहुँचते हैं फीफो मेथड में। इसको तो आप सबने देख ही लिया है, अब इसमें सवाल यही रहेगा, लेकिन अब की बार जो मेथड होगा वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का होगा, कुछ इस तरह से। स्टोर लेजर अकाउंट यहाँ लिख देंगे फीफो मेथड, सब कुछ वैसा ही होगा। यहाँ पर 2 तारीख को 2000 किलोग्राम 10 रुपये के रेट से 20,000 का माल आएगा, इसी को हम बैलेंस में रखेंगे। 306 तारीख में लेंगे 12 रुपये के रेट से 3600 का माल आएगा। तो जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो पहले पुराने वाले को लिखेंगे, ये आ गया। इसके बिल्कुल नीचे नए वाले को लिखेंगे, ये आ गया। अब हमें 1200 किलोग्राम भेजने के लिए कहा है, तो 1200 किलोग्राम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले आएगा उसे भेजेंगे। तो पहले तो 2000 वाला ही आया था, तो हम 1200 इसी में से लेंगे 10 रुपये वाले रेट में से। तो 1200 किलोग्राम 10 रुपये के रेट से 12,000 चला जाएगा। यहाँ 800 किलोग्राम बचेगा
300 किलोग्राम 12 रुपये वाला बचेगा, 800 किलोग्राम 10 वाला। तो पहले 800 वाले को ऊपर रखेंगे, 300 वाले को उसके नीचे रखेंगे। इसका 8000 और 3600 हो गया। इसके बाद जनवरी 12 को 200 किलोग्राम माल 14 रुपये के रेट से 2800 का आया। तो हमारे पास 2 किलोग्राम मतलब 2 क्वालिटी के माल तो पहले से ही हैं, एक 10 रुपये वाला, एक 12 रुपये वाला। पहले हम इन दोनों को ही उतार लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, उसके नीचे 200 वाले को लगा देंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर हम 15 तारीख को इशू करेंगे 1000 यूनिट का, तो 800 इसमें से लेंगे और 200 इसमें से लेंगे, क्योंकि हमें फीफो में ऊपर से इशू करना होता है। तो 1000 किलोग्राम चाहिए, 800 किलोग्राम 10 रुपये वाला, 200 किलोग्राम 12 रुपये वाला लेंगे यहाँ पर ऐसे। तो हमारे 800 पूरा ख़त्म, 200 इसका भी ख़त्म, तो इसके 100 बचेंगे, इसके 200 बचेंगे। तो 100 बचेंगे 12 रुपये वाले और 200 बचेंगे 14 रुपये वाले। यहाँ पर लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस में 1200 और 2800 रुपये का। इसके बाद जनवरी 20 को 300 किलोग्राम माल 11 रुपये के रेट से 3300 का फिर आएगा। जब बैलेंसिंग करेंगे तो हम पहले पुराने वाले को, यानी 100 किलोग्राम 12 वाले, 200 किलोग्राम 14 वाले ने पहले लिखेंगे। नए वाला जो अभी भी ख़रीदा है ये आएगा यहाँ पर इसके नीचे। फिर हमें 200 किलोग्राम भेजने हैं तो हम 100 किलोग्राम इसमें से भेज देंगे, 100 किलोग्राम इसमें से भेज देंगे, क्योंकि ऊपर से इशू करना है। तो ऊपर से इशू करने के लिए 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम 14 रुपये 12 रुपये वाले जाएंगे। तो यहाँ के 100 जो किलोग्राम है 100 किलोग्राम बचेंगे 14 वाले, और 300 किलोग्राम 11 वाले सारे बच जाएंगे। तो इसी को ही हम क्लोजिंग स्टॉक में डाल देंगे। 100 किलोग्राम 1400 रुपये का, 300 किलोग्राम 3300, टोटल मिला के 4700, 400 किलोग्राम का दाम आ जाएगा। और इसका जो हमारा आंसर होगा फीफो का 400 किलोग्राम 4700 रुपये का आ जाएगा। अब हम बात करेंगे वेटेड का। सवाल यही है, इसमें वेटेड का फार्मूला पुट करेंगे। अब देखिए वेटेड का सवाल। वेटेड वाले में ऊपर लिखेंगे स्टोर लेजर अकाउंट, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, यहाँ कोने पे नाम लिख देंगे। इसके बाद वही कॉलम सब कुछ लिखे रहेगा। 2 तारीख को 1010 रुपये के रेट से 20,000 का माल आएगा, यही बैलेंस में डाल देंगे। फिर जनवरी 6 को 300 किलोग्राम 12 रुपये के रेट से 3600 का आएगा। वेटेड में हमारा क्लोजिंग बैलेंस लिखने का तरीका बदल जाएगा। पहले 2000 किलोग्राम माल पुराना था, 300 किलोग्राम और आ गया तो 2300 किलोग्राम का हो गया। 20,000 रुपये का माल 3600 रुपये का माल बाद में आ गया, तो 20,000 पुराना वाला 3600 बाद वाला, दोनों मिला के 23,600 यानी 23,600 का हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर 23,600 को 2300 से डिवाइड करके नया रेट निकालेंगे 10 रुपये 26 पैसे का। इस 10 रुपये 26 पैसे का बहुत महत्व है, क्योंकि अगला इशू हम इसी रेट से ही करेंगे। अब हमें 9 तारीख में इशू करने का ऐलान हुआ 1200 किलोग्राम का, तो हम यहाँ सीधा 1200 लिखेंगे। जो रेट हमने निकाला है 10 रुपये 26 पैसे, इसी से ही इसको मल्टीप्लाई करा जाएगा, 12,312 आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, 2300 में से 1200 घट गया तो 1100 किलोग्राम माल बचा। 23,600 में से 12,312 घटाएंगे तो 11,288 बचेगा, और यही रेट यहाँ पे लगा देंगे। कभी आप ये मत करिए कि 1100 किलोग्राम बचा है, इसको रेट को यहाँ लगा कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके यही आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके ये नहीं आएगा, 1-2 रुपये कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आपको रुपये में से रुपया घटा के रुपया लिखना है, यूनिट यानी किलोग्राम में से किलोग्राम को घटा के किलोग्राम लिखना है, यही रेट यहाँ लिख देना है। ये रेट तब बदलेगा जब हम नया माल लेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर आने वाला है, अब यहाँ पर माल आ रहा है तो यहाँ पर रेट चेंज हो जाएगा। 200 किलोग्राम माल 14 रुपये के रेट से 2800 रुपये का आया है, 1100 का ये, 200 ये, टोटल हो गए 1300 किलोग्राम का माल, और 11,288 रुपये का ये, 2800 के ये, टोटल अमाउंट हो गया 14,088 का। इसको हम 1300 से डिवाइड करके नया रेट निकाल लेंगे 10 रुपये 836 पैसे। अब हम अगला इशू जब करेंगे तो इसी रेट से करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 15 तारीख को इशू करने का ऐलान हुआ 1000 यूनिट का, तो हम इसी रेट से यहाँ पर इशू करेंगे 10.836 से, तो ये 10,836 आएगा। 1300 में से 1000 घटेगा तो 300 आएगा। 14,088 में से 10,836 घटाएंगे 3,252 आएगा। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और अगली डेट हमारी है 20। 300 यूनिट माल 11 रुपये के रेट से 3300 का आएगा, तो 300 ये 600 हो गया।
3252 ये, 3300 ये, 6552, इसको इससे डिवाइड करके 10 रुपये 52 पैसे यानी 92 प्राइस यानी 92 पैसे यहाँ पर रेट आएगा। तो अब अगला इशू हम इसी रेट से करेंगे। तो अब हम 200 यूनिट का इशू जब करेंगे तो इसमें ये तो है नहीं कि उसमें से ये रुपए वाला लो, इसमें से ये वाला रेट लो, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेट आया है इसी रेट को यहाँ लिखेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके 2184 आएगा। 600 में से 200 यूनिट ख़त्म, 400 यूनिट, 6552 6552 में से 2184 यानी 2184 रुपये घटा देंगे, 4368 रुपये आएगा। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो है 4368 रुपये 400 किलोग्राम का दाम है। यही रेट यहाँ पे लगा देंगे और फिर हम इसका आंसर मिलाएंगे। इसके आंसर में 1-2 रुपए की जो है बुक के आंसर से मिसमैच होता है, वो कोई मतलब नहीं रहता है, उतना कोई बड़ा इशू नहीं होता है, क्योंकि इसमें पॉइंटों की वजह से 1-2 रुपए की कमी या बढ़ोतरी आपके उसमें आ सकता है परिणाम में। तो इस बार ध्यान देंगे। यहाँ पर इसका जो जवाब है ये है 400 किलोग्राम 4367 रुपये। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 रुपये का जो है कम ज़्यादा हुआ है, तो वह होता है यहाँ के रेट की वजह से, क्योंकि हम दशमलव के 3 अंकों तक ले रहे हैं। कभी उन्होंने 2 अंकों से ही निकाल के रख दिया हो या 4 अंकों तक ले लिया हो, ये पता नहीं होता है। लेकिन मैक्सिमम हम 3 डिजिट तक, दशमलव के 3 अंकों तक लेते हैं और दशमलव 3 अंकों तक लगभग राइट ही होता है, 1-8 रुपये का कम ज़्यादा हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने मटेरियल के तीनों प्रकार के विधियों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी।